हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए के रिगार्डिंग और यूजीसी नेट एग्जाम्स रिलेटेड कल एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया, जिसमें ये हमें पता चला कि जो पार्लियामेंट पैनल जो पार्लियामेंट की तरफ से कमेटी बनाई थी, उन्होंने सिफारिश करी है एनटीए से कि जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किए जाएं। बिकॉज अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे, एनटीए ने काफी सारे एग्जाम कंडक्ट किए थे 2024 में, उसमें काफी सारे एग्जाम में गड़बड़ी देखने को मिली, पेपर लीक भी देखने को मिला। तो इसमें इस बात को लेकर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि जो दिसंबर एग्जाम अभी होने वाला है, क्या वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो गैस देखो, इस बात को बता दूं मैं कि ये जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट होगा। इस बात की क्या श्योरिटी है, इसकी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, विद प्रूफ बताऊंगा कि एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है इस बार। जो नेक्स्ट सेशन होगा जून से, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ऑफलाइन हो, वो भी कंफर्म नहीं कि वो भी ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन ही होगा। हो सकता है कि वो ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाए। तो गाइस देखो, पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में। प्लस मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा इस बार। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे आपको डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे एग्जाम टारगेटेड रिवीजन करवा रहा हूँ। ये जो रिवीजन सीरीज है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है, क्योंकि यहाँ पर मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो मैंने पेपर 1 के लगभग लगभग सभी यूनिट्स का यहाँ पर आपको रिवीजन कराने का प्लान किया है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग की थी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ। तो पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, फिर हमने आपको रिसर्च पढ़ाया, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया। इसी तरीके से जो बाकी के आप लेक्चर्स देखेंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे देखो, जो रिवीजन सीरीज 3.0 के नाम से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो इस सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो इससे जो है पेपर 1 में स्कोर करने में आपकी हेल्प अच्छे से हो जाएगी। तो गाइस देखिए, अभी जो रिसेंट न्यूज निकल के आई है कल, इसमें ये बोला गया था कि क्या पेन पेपर मोड में जेई सीयूटी और यूजीसी नेट एग्जाम, संसदीय समिति ने एनटीए के लिए क्या क्या सिफारिशें करी हैं। तो इसमें बोला गया था कि गड़बड़ी होने के लिए जितनी भी फर्म, जो भी फर्म है जो कि देशव्यापी ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, जो कि फर्म ऐसी फर्म है जो कि अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है या फिर अच्छे से पेपर सेट नहीं कर पा रही है, तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। पेपर लीक की घटना को देखते हुए एनटीए को जो है, आप देखेंगे यहाँ पर, एनटीए को पेन पेपर बेस्ड टेस्ट की तरफ वापस लौटना चाहिए। इस तरीके की जो सिफारिशें हैं वो हमें देखने को मिली थी। और अब यहाँ पे बता दूं कि जो अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में क्यों होगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो गाइस, एनटीए काफी सारे एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसमें आपका यूजीसी नेट एग्जाम भी है और इसमें आपका सीएसआईआर नेट एग्जाम भी होता है, जो कि साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें केवल 5 सब्जेक्ट है साइंस वाले। तो अभी कल या शायद परसों की बात है, 8 दिसंबर की बात है, यहाँ पर एनटीए ने एक नोटिस इशू किया जिसमें इन्होंने एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर दिया है ऑनलाइन एग्जाम का। मतलब इनका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होने वाला है, ऐसा इन्होंने बता दिया है। तो क्योंकि ये एग्जाम भी आपका यूजीसी नेट एग्जाम है और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ऑलमोस्ट आज 10 दिसंबर ऑलरेडी हो चुकी है और इनका जो शेड्यूल है वो भी आ चुका है। तो ऐसे में आपका जो अपना शेड्यूल है वो भी एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 से 4 दिन में आपका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। तो इस बार क्योंकि एग्जाम पेपर जो है पहले से बन चुके होते हैं अब तक, तो आपको आपके क्वेश्चन पेपर भी बन चुके होंगे, जो सेंटर है वो भी, उनकी बात भी जो है लाइक उनको सेंटर अलॉटमेंट भी चल रहा होगा। तो इसलिए इस बार जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है। अब अप्रोक्स 20 दिन के आसपास टाइम बचा हुआ है, 20-21 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम होने में। तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है। अब आपका इस बार का जो एग्जाम है वो तो ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो आप तैयारी करते रहो, बस जितना अच्छे से तैयारी करोगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो अब आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन होगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि तब हो जाए, अभी भी वो कंफर्म नहीं है, सिर्फ सिफारिश की है। देखो लिखा हुआ है सिफारिश करिए कमेटी ने, ऐसा नहीं बोला कि करना ही पड़ेगा आपको। वैसे मैं बता दूं कि इंडिया में अभी आपने देखा होगा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन चल रहा है। अगर हम एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर वो कैसा डिजिटल इंडिया जहां पर एग्जाम ही ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बोला गया था कि जो सरकारी केंद्र हैं केवल वहीं पर सीबीटी परीक्षा कराई जाए, मतलब जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है वो केवल उन्हीं सेंटरों पर करवाई जाए जो कि सरकारी या सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्र है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, या गवर्नमेंट के अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने बोला है। इसके अलावा जो भी फर्में हैं जो अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही हैं, राज्य सरकारों ने जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उनको पूरे देश के लिए जो है ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और सभी जगह उनको एग्जाम कंडक्ट करवाने का मौका नहीं देना चाहिए एनटीए को। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिछले साल एनटीए ने 14 एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, जिसमें से 5 एग्जाम में गड़बड़ी हो गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर कमेटी बनाई गई थी और उसी के रिगार्डिंग जो है ये सिफारिशें निकल के आई हैं। अब मुझे लगता है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में
करवाओगे तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान तो बस यही है कि एक तो नुकसान ये होता है कि कंप्यूटर अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं तो दिक्कत हो जाती है, दूसरा की थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है। खैर, स्क्रॉल करने में तो इतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बात बन जाएगी। अगर ऑफलाइन में एग्जाम हुआ तो उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उसमें बबल भरने पड़ते हैं, सर्कल भरना पड़ता है OMR में, एक ये दिक्कत रहती है। दूसरी दिक्कत ये रहती है ऑफलाइन में कि पेपर लीक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऑफलाइन में ऑनलाइन के कंपैरिजन में। तो खैर, पेपर लीक के मामले तो दोनों जगह ही देखने को मिले हैं। तो बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पेपर जो है आपका ऑनलाइन होना चाहिए फिर ऑफलाइन होना चाहिए। अभी फिलहाल की तो यही अपडेट है कि जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, ये तो ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बस आप पढ़ने पे ध्यान दो, अच्छे से तैयारी करो। गाइज, हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर सुपर फास्ट बैच हमने आप सभी को अवेलेबल करवाया था, जो कि स्पेशल 1 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स है, जिसको डिजाइन इस तरीके से किया गया कि जिसका सिलेबस प्लस रिवीजन आप मिनिमम टाइम में कर लेंगे। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, यहाँ पर टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू।